अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बल्कि खुशखबरी ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स का सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है। ये फेज कब शुरू होगा, ये फेज किस मुल्क में होगा, कौन सा मुल्क इस मरतबा इसको होस्ट करेगा, और इस फेज में ट्रंप खुद टॉक्स में शामिल होंगे, यानी कि बराह रास्त जो टॉक्स हैं वो ट्रंप की जानिब से की जाएंगी। क्या तफसीलात इस हवाले से सामने आ रही हैं? ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान में मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अमेरिका में यह मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि ट्रंप मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुका है। 25th अमेंडमेंट के तहत ट्रंप को इस ओहदे से हटाया जाए। बहरहाल यहाँ पर अमेरिका के लिए अब ट्रंप के लिए और इसकी जमात के लिए मुसीबत ये पड़ चुकी है कि ना सिर्फ ट्रंप बल्कि जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं उनकी रेटिंग भी मुसलसल कम होती जा रही है, और जेडी वैंस की रेटिंग भी अब नेगेटिव में जा रही है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और जेडी वैंस की रेटिंग नेगेटिव में जाना ये ज़्यादा बड़ा कंसर्न है ट्रंप की पार्टी के लिए। तीसरी और इम्पॉर्टेंट खबर आपसे ये शेयर करूंगा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदीया जा रहे हैं और वहां से वो तुर्की जाएंगे, और इस दौरे से पहले ईरान और सऊदीया, फिर उसके बाद ईरान और कतर के जो वज़राए खारजा है उनका भी रब्ता हो चुका है। इस पर कुछ तफसीलात हैं जी कि खित्ते में क्या तब्दीली आ रही है, ये दौरा क्यों किया जा रहा है, और ये जो राब्ते हुए हैं इन राब्तों में क्या हुआ है, क्या डिस्कशन हुई है, ये जंग बंदी को लेकर क्यों इंपॉर्टेंट है, आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी कि मुज़ाकरात का जो आगाज़ है ना वो होने जा रहा है दोबारा से। जब इन मुज़ाकरात पहला फेज ख़त्म हुआ था तो तब भी बैकडोर जो राब्ते थे, बैकडोर जो गुफ्तगू थी वो जारी थी, और ये कन्फर्म किया गया था, मैंने भी आपके साथ ये चीज़ें शेयर जो है वो की थी कि कुछ जो दोनों जानिब से शराइत रखी गई हैं, कुछ शराइत के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है। जो मेन इशू है एक न्यूक्लियर वाला और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अबनाए हरम्स वाला, ये भी तय हो चुकी हुई हैं। अबनाए हरम्स भी तय हो चुका है कि ये मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा, लेकिन इसके टेक्निकल टर्म्स के ऊपर चीज़ें तय नहीं हुई कि अगर ये खोला जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल किसका होगा। क्या ईरान मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रखेगा, क्या फीस ईरान चार्ज कर सकता है, अमेरिका के साथ मुश्तरका कंट्रोल होगा, या अगर कंट्रोल मुश्तरका होता है तो फीस सिर्फ ईरान को जाएगी या पाकिस्तान और सऊदीया के पास कंट्रोल होगा। तो ये टेक्निकल टर्म्स जो थी ये अभी डिसाइड होना थी, तो अब जी इसकी तस्दीक सामने आ रही है। सबसे पहले तो जी ईरानी मीडिया की जानिब से क्या दावा किया जा रहा है ये आपको बताता हूँ। और सबसे पहले सेकंड फेज का जो दावा है ना वो भी ईरानी मीडिया की जानिब से ही किया गया, और वो ये दावा कर रहे हैं कि सेकंड फेज जुमेरात को पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं कि जुमेरात को नहीं, गालिबन इम्कान ये है कि हफ्ते या इस हफ्ते वाले दिन या नेक्स्ट वीक को जो सेकंड फेज है ना वो शुरू होगा। ईरान की जानिब से सबसे पहले ये जो मुतालबा है वो सामने आया, और जुमेरात का कहा जा रहा है कि जुमेरात को ये फेज शुरू होगा। बहरहाल आज तो मंगल है और फिर उसके बाद कल बुध है और परसों जुमेरात है, तो एक दिन के अंदर मेरे ख्याल के मुज़ाकरात का सेकंड जो फेज है वो शुरू हो जाएगा। हफ्ते वाले दिन या नेक्स्ट वीक में इन मुज़ाकरात का जो सेकंड फेज है वो शुरू होगा। बहरहाल ये कंफर्म है कि मुज़ाकरात का सेकंड फेज अब होना है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है इसमें जी कि पाकिस्तान से भी मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं और ढके छुपे अल्फाज में भी ये बता रहे हैं जी कि सेकंड फेज जो है वो शुरू होने जा रहा है। फिर आप आता हूँ जी कि अमरीकी जो मीडिया है, अमरीकी मीडिया ने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो कर दी, और वहाँ पर ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि एक तो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, ये वहाँ से भी कंफर्म हुआ, यानी कि तीनों मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का सेकंड फेज शुरू होगा, इसलिए यहाँ तक तो खबर कंफर्म हो गई। अब आते हैं जी कि वहाँ पर यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो खुद इस फेज में शामिल होंगे। ट्रंप क्यों शामिल होंगे, उसकी रीज़न ये है कि जब पहला फेज भी हुआ मुज़ाकरात का तो जेडी वैंस मुसलसल ट्रंप से फ़ोन पर राब्ते में थे, इसके अलावा नेतन्याहू से भी वो राब्ते में थे, जबकि ईरानी वफ्द जो है उनके पास मुकम्मल ये अथॉरिटी कंट्रोल था कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन जेडी वैंस जो थे वो खुद से कोई भी चीज़ तय नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई हतमी फैसला किया जाना है तो वो ट्रंप ने करना है, तो बेहतर नहीं होगा कि ट्रंप खुद ही मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। बहरहाल यहाँ पर सवाल यह है कि अगर ट्रंप खुद मुज़ाकरात में शामिल होता है तो आया जो ईरानी वफ्द है वो फिर अमेरिका जाने को तैयार होगा, या अमेरिका कौन सा ऐसा तीसरा मुल्क चुनता है जहां पर जो मुज़ाकरात का दूसरा फेज है वो हो सके।
पाकिस्तान ने ज़बरदस्त होस्ट किए हैं। जो पहला फेज़ मुज़ाकरात का हुआ, दोनों जानिब से अमेरिका और ईरान दोनों जानिब से पाकिस्तान के रोल को न सिर्फ अप्रिशिएट किया गया, तारीफ़ की गई, बल्कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान के होस्ट को अप्रिशिएट जो है वो कर रहे हैं। तो इम्कान इसी बात का है कि पाकिस्तान में ही ये सेकंड फेज़ होगा और इस हफ्ते या अगले हफ्ते जो मुज़ाकरात है ना वो दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं। फिर दूसरा ये भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि सऊदीया में जो सेकंड फेज़ है वो हो जाए, या इसके अलावा जनेवा में भी जो सेकंड फेज़ है वो शुरू हो सकता है मुज़ाकरात का। तो वेन्यू अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा वेन्यू होगा। इतना कंफर्म हुआ है कि मुज़ाकरात का सेकंड फेज़ शुरू होगा। बहरहाल ट्रंप के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या फैसला किया जाता है कि ट्रंप खुद ही ये जो मुज़ाकरात है वो कंडक्ट करते हैं, या इस मरतबा भी जेडी वैंस के ऊपर जो है वो एतमाद शो किया जाता है और उन्हें ही इन मुज़ाकरात के लिए भेजा जाता है। बहरहाल जी, एक बात और भी आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो मुज़ाकरात होते हैं ना, बैकडोर बहुत सारी जो बातें हैं ना वो पहले तय हो चुकी हुई होती हैं, फिर उसके बाद मेन लीडरशिप बैठती है और बुनियादी तौर पर उनका काम ये होता है कि जो चीज़ें तय हुई हैं उनको मज़ीद डिस्कस करके तो जो सिग्नेचर है हतमी मुआहदे के ऊपर वो कर लिए जाएँ। तो ये एक अच्छी खबर भी है, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छी खबर है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं। अब अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के मीडिया की तो चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब आता हूँ जी कि जेडी वैंस ने भी इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। वो क्या कहते हैं जी, उनसे बुनियादी तौर पर सवाल पूछा गया मुज़ाकरात के हवाले से, तो वो ये कहता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ गलत हुआ, कुछ मामलात में पेशरफ्त भी हुई। जब ये मुज़ाकरात हतमी उस नतीजे पर नहीं पहुँच सके तो उस वक्त ये खबरें आई जी कहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। बहरहाल जेडी वैंस इन मुज़ाकरात को नाकाम मुज़ाकरात नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि कुछ मामलात में पेशरफ्त हुई, कुछ मामलात में पेशरफ्त हुई और पाकिस्तान में भी जो पहले 2 घंटे थे ना, उसके बाद फिर वक्फा आया, तो पहले 2 घंटों में चीज़ें तय हो गई थी, इनिशियल चीज़ें तय हो गई थी। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि जो टेक्निकल मामलात थे ना उनमें अभी चीज़ें तय नहीं हुई थी, यानी कि ये तय हो गया था कि अब नए हरम्स खोलना ही खोलना है। अब उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका का होगा, ईरान का होगा, मुश्तरका होगा, फीस चार्ज होगी नहीं होगी, किसी थर्ड पार्टी के हवाले किया जाएगा, ये चीज़ें अभी तय होनी है। इस पर असल में मामला अटका हुआ है। फिर इसी तरह से वो ये कहते हैं कि मैंने काफ़ी पेशरफ्त की, लेकिन साथ ही हमने ये भी वाजे कर दिया कि किन शराइत पर अमेरिका किसी हद तक लचक नहीं दिखा सकता है, और ये शराइत ईरान ने भी शुरू में ही पेश कर दी थी। ये बयान उन मुज़ाकरात के बाद सामने आया जो तकरीबन 21 घंटे तक जारी रहे, मगर किसी हतमी मुआहदे पर ख़त्म जो है वो नहीं हो सके। अच्छा, जबकि अमेरिका ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक अपनी रेड लाइंस जो हैं वो वाजे कर रखी हैं। तो जेडी वैंस के मुताबिक भी वो मुज़ाकरात चाहते भी हैं और वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि मुज़ाकरात जो हैं वो हमारे नाकाम हो गए हैं या कुछ चीज़ें तय नहीं हो सकती हैं। देखें, एक बात तो वाज़े है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात करने ही करने हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए ही कोई हतमी मुआहदा तय होना ही होना है, क्योंकि कोई फेस सेविंग भी चाहिए अमेरिका को, ट्रंप को, और अगर वो जंग छेड़ देता है तो ये मालूम हो चुका है, अमेरिकी मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है ट्रंप के हवाले से कि उसे ये मालूम हो चुका है कि ये जंग वो नहीं जीत सकता। अब नए हरम्स पर जो नाकाबंदी ट्रंप की जानिब से करवा दी गई है, ये नाकाबंदी भी उसे मालूम है कि ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी और हम चीन के जहाज़ों को नहीं रोक सकेंगे। चीन के वज़ीर दिफा जो है उन्होंने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है ट्रंप की नाकाबंदी के बाद, और उन्होंने ये कहा है जी कि मुदाखलत ना की जाए। वज़ीर दिफा का, ट्रंप के किसी स्पोक्स पर्सन का, चीन की जानिब से वज़ारत ख़ारजा के किसी स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट नहीं दी है, वज़ीर दिफा ने स्टेटमेंट दी है। और वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट देना ये जाहिर करता है कि अगर चीन को इसमें घसीटा गया या जहाज़ों को रोका गया तो फिर भारी कीमत चुकाना पड़ेगी ट्रंप को। तो इसलिए उनके वज़ीर दिफा ने कह दी कि मुदाखलत ना कीजिए, हमारे जहाज़ों को ना रोका जाए, हमारे मामलात अच्छे हैं, हमारे लिए रास्ता खुला और हमारे जो जहाज़ हैं वो आएंगे ही आएंगे। बहरहाल अब ये जो मुज़ाकरात का सेकंड फेज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या तय होता है। बहरहाल नाकाबंदी से भी बज़ाहिर यही मालूम हो रहा है कि ईरान के ऊपर दबाव डलवाना है कि भाई फेज़ शुरू होने वाला है, उससे पहले मज़ीद दबाव डाल दिया जाए ताकि मुज़ाकरात में उनको दबाया जा सके। दूसरी तरफ ईरान ने भी अनाउंसमेंट्स कर दी हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी फिर हमले करेंगे, और वो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जंग शुरू होती है तो हम ऐसा सरप्राइज हमला करेंगे जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और अभी तक वाकई ईरान ने जो सरप्राइजेस है ना वो दिए हैं।
तो ईरान की भी ये स्टेटमेंट शो करती है कि वो भी अमेरिका को बैकफुट पर धकेल रहे हैं कि मुज़ाकरात जब शुरू हो तो ऐसा ना हो कि अमेरिका हैवी हो और हम जो है वो दबे हुए हों। नहीं, हमारी तरफ से भी इसी किस्म की जो चीज़ें हैं वो आएंगी। दोनों जो फ्रीक है ना वो एग्रेसिव हैं। तो नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ट्रंप जो है उनके अगेंस्ट 25वीं जो अमेंडमेंट है, 25th अमेंडमेंट, उसके तहत ट्रंप को हटाने का मुतालबा एक मरतबा फिर से जोर पकड़ चुका है। ये CIA के साबिक डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया और कहा गया कि ट्रंप फारग हो चुके हैं, वो जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं, वो हाउस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हाउस में बैठने के काबिल नहीं रहे, मामलात को नहीं चला सकते, उनको 25th अमेंडमेंट के जरिए हटाया जाए। अब ये 25th अमेंडमेंट है क्या? अच्छा, ये बुनियादी तौर पर 25th अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो हाउस चलाने के काबिल नहीं है, वो चीज़ों को तय नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि जो नायब सदर हैं वो और जो कैबिनेट है, कैबिनेट की जो अक्सरियत है, अगर उनके पास कैबिनेट की अक्सरियत हो तो नायब सदर जो है उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और प्रेसिडेंट को फारिग कर दिया जाएगा कि ये हाउस जो है वो नहीं चला सकता, ये मामलात को रन नहीं कर सकता, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट अब नहीं रह सकता। तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है प्रेसिडेंट और कैबिनेट की अक्सरियत उसके साथ होती है। अगर कैबिनेट की अक्सरियत ना हो तो फिर वो नहीं बन सकता। तो ये मुतालबा अब मुसलसल जोर पकड़ता जा रहा है, पब्लिक की जानिब से तो है ही है, लेकिन अब जो कॉरिडोर्स हैं, ताकतवर जो कॉरिडोर्स हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं, वहां से भी ये मुतालबा सामने आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर ट्रंप की जो जमात है उसके लिए मुसीबत ये पड़ गई है कि JD वैंस की जो मकबूलियत है ना वो भी मनफी हो चुकी है, यानी कि वो भी अब गिर चुकी है। आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, ट्रंप ये कोशिश कर रहा है कि इस जंग में उसे कोई ऐसी फेस सेविंग मिल जाए जिससे वो इलेक्शन में यूज़ कर सके कि देखिए हमने तो ये कर दिया ईरान के साथ और ये हमारी बड़ी जीत है, और अपनी पॉपुलैरिटी वापस गेन करने की कोशिश करे। ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरने के बाद JD वैंस को देखा जा रहा था कि JD वैंस की तो पॉपुलैरिटी है, उसे काफ़ी ज़्यादा पॉलिश किया जा रहा था और मीडिया में उसे पॉजिटिव दिखाया जा रहा था कि चले हम ये भी कर सकते हैं कि ट्रंप को हटाकर अगर बहुत हद तक मामलात ख़राब हो जाते हैं कि हमें कन्फर्म हो जाता है कि अब हम इलेक्शन मिड टर्म जीत ही नहीं सकते, तो ये कर सकते हैं कि ट्रंप को फारिग करके JD वैंस को लाकर पब्लिक में अच्छी इमेज बनाकर तो वोट दोबारा हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब इनके लिए मसला ये पड़ गया कि JD वैंस की भी जो मकबूलियत है वो कोई 21%, ये लास्ट रिपोर्ट आई है, 21% JD वैंस की मकबूलियत भी गिर रही है। तो बहुत मुसीबत में है इस वक्त ट्रंप की जमात भी। इसलिए मैं कहता हूँ जी कि ये मुज़ाकरात तय होना, कोई मुआहदा तय होना, ये लाजमी हो चुका है इस वक्त ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर जी पाकिस्तान से है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं, दौरे पर जा रहे हैं सऊदीया के, और वहाँ से वो जाएंगे तुर्की में। अच्छा, इस दौरे की तफसीलात क्या है, इसका मकसद क्या है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले आप ये समझें कि अच्छा, ये तीन चूँकि मामलात एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ईरान ने पहले रब्ता किया, ईरान और सऊदीया के दरमियान रब्ता होता है और फिर ईरान और कतर के दरमियान में रब्ता होता है। ये दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं, तीनों ममालिक के जिनका रब्ता होता है, यानी कि पहले सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा का आपस में रब्ता होता है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के हवाले से खबर आती है कि पहले सऊदीया और फिर जो है वो तुर्की जाएंगे। इसराइल के हवाले से तुर्की ये ऐलान कर चुका है कि अगर इसराइल ने जंग छेड़ी तो फिर तुर्की पर यह फ़र्ज़ होगा कि वो इसराइल पर हमला करे। तुर्की ने अपनी जो पावर्स हैं वो शो करने के लिए अपने नए जो जहाज़ हैं उनकी फुटेजेस भी शो करना शुरू कर दी कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है। फिर सऊदीया का ईरान से रब्ता होना और शहबाज शरीफ जो है उनका सऊदीया जाना, ये क्या बताता है? खित्ते में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर सऊदीया और पाकिस्तान तो इनका तो मुआहदा हो चुका है। ये भी अब नतीजा निकाला जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कतर और पाकिस्तान का भी कोई दिफाई जो मुआहदा है वो हो जाए। और अमेरिका जब ये मुआहदा होता है ईरान के दरमियान, सीज़ फायर होता है, मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होती है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका को इस खित्ते से जाना पड़ेगा। फिर इस खित्ते में और ख़ास तौर पर इसराइल को काउंटर करने के लिए जो तुर्की के दौरे हो रहे हैं और फिर उसके बाद जो सऊदीया, ईरान, कतर इनके राब्ते हो रहे हैं, बुनियादी तौर पर इनमें यही जो चीज़ें हैं वो बज़ाहिर तय की जा रही हैं, डिस्कस की जा रही हैं। खित्ते की सूरत हाल के हवाले से डिस्कस जो है वो किया जा रहा है। ईरान के साथ दोस्ती कराने में मैं समझता हूँ कि ये जो राब्ता हुआ है ना, ये पाकिस्तान की कोशिशों से ही हुआ है और पाकिस्तान की ये कोशिशें कामयाब भी हुई हैं कि सऊदीया और ईरान को आमने सामने पाकिस्तान ने नहीं आने दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, मुज़ाकरात कंडक्ट करवाने के अलावा की ये बात मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कतर ने भी
ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हुए पहले तो वो पीछे हुआ इस जंग से, फिर उसके बाद अमेरिकी फ़ौजें, वो पहला मुल्क बना जी कि अमेरिकी अफवाज को हम जो है वो अपने मुल्क से हटा रहे हैं। फिर उसके बाद ईरान से रब्ता होना, यानी कि इन दोनों के दरमियान भी जो गलतफहमियाँ वो दूर हो रही हैं और ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, और सऊदी और ईरान के दरमियान भी जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो रही हैं और दोस्ती की तरफ जो मामलात हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो तुर्की है वो भी शामिल हो रहा है, और पाकिस्तान जो है वो इन तमाम तर सूरत हाल में बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर रहा है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ये दोनों दौरे, पहले सऊदीया और सऊदीया से डायरेक्ट तुर्की, और फिर उसके बाद जो टेलीफोनिक राब्ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब नाज़रीन, इसमें एक और डेवलपमेंट भी आपको बताता चलूँ। ग्वादर के हवाले से बताया जा रहा है कि बड़ी जो भारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहाँ पर की जाएंगी, और यूएई जो है वो क्यों पाकिस्तान से ज़्यादा गुस्से में भी है, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अगर ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो जो आज का दुबई है या यूएई है, जो वहाँ की पोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर रास्ते बंद होने की वजह से और जंग की वजह से दुनिया यूएई की बजाय पाकिस्तान का रुख कर रही है, ग्वादर और कराची पोर्ट्स का रुख कर रही है। इस वजह से एक ये भी है, वैसी बात है, सामने सामने तो नहीं, लेकिन पीछे एक वजह ये भी है कि भाई कि वो मतलब है कि दुनिया वहाँ का रुख कर रही है तो फिर हमारा क्या बनेगा, वहाँ का रुख नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको बताता चलूँ कि 2000 में या 90s में हम अपने बचपन में ये सुनते थे कि भाई अगर कराची के हालात ठीक होते तो आज का जो दुबई है ना वो कराची ने होना था और मरकज कराची ने बनना था, लेकिन कराची की ज़ाहिर सी बात है हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि यहाँ पर रुख नहीं किया दुनिया ने, और फिर उसके बाद दुबई की इतनी तेज़ी से जो डेवलपमेंट है ना वो हुई। अब आप सोचें कि अब कराची और यूएई को आप देखें ना, अगर आप समंदरी रास्ते देखें, अगर पाकिस्तान में बंदरगाहें होती हैं और यहाँ पर मरकज बनता है तो फिर तो अब नए हरम्स के रास्ते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नए हरम्स का जो रास्ता है ना उस रास्ते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाती हैं बंदरगाहें, मतलब ओपन तो है, अगर पूरी दुनिया परमानेंटली यहाँ का रुख करती है, यहाँ पर बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो होती हैं। तो अब इस तनाजुर में भी आप देख लें कि पाकिस्तान की अच्छी खबरें भी यहाँ पर हैं, और होपफुली जी जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो इस हवाले से मतलब कामयाब हो जाती है कि ग्वादर में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं और यहाँ पर मतलब लोगों को फिर यूएई या बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ग्वादर या कराची ही जाएँ, वहाँ पर अपना जो रोज़गार है ना वो कमाएं। यहाँ पर इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आने जा रही हैं और दुनिया जिस तरह से यहाँ का जो रुख है वो कर रही है। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करेंगे जी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।